सारे सुविधा होने के कारण वो लड़का डुबा दिया सिस्टम ने। आप जब यहाँ आए तो आपने क्या देखा? यहाँ पे मैंने देखा था कि लड़का मुझसे 10 मिनट पहले डूब चुका था। यहाँ से नहीं दिख रहा था कुछ भी, धुंध बहुत ज्यादा थी। धुंध यहाँ तक का भी नहीं दिख रहा था जहाँ घास है, 20 फुट का भी नहीं दिख रहा था उस दिन, वो तो कम से कम 50 मीटर भीतर था। फिर भी मैं 30 से 40 मिनट अंदर घूम के आया हूँ, सारा सिस्टम देख के आया हूँ, मुझे वो भाई नहीं मिला। सेम केस 15 दिन पहले हुआ था। अच्छा, जो ट्रक हादसा हुआ तो उस हादसे को उस दौरान भी आप मौजूद थे? हाँ जी, मौके पे मैं ट्रक के साथ चला, अगर मैं ना हूँ तो वो ड्राइवर मरता उस दिन। बस मैं उसके इस लड़का के युवराज के मौके पे नहीं था, मैं इसको मरण देता। वो मैंने 100% बचाया था और बचा के अपने घर लेके गया था। रात को सुबह 10 बजे उसे चौकी पे छोड़ा था मैंने। युवराज मेहता की जहां जिंदगी और मौत को लेकर के संघर्ष कर रहे थे, उस जगह मोनिंदर खुद थे जिन्होंने उन्हें बचाने की कोशिश की, और ये इकलौते चश्मदीद है जिन्होंने पूरे हादसे को देखा है किस तरीके से पूरी वो घटनाक्रम हुई थी, जहां युवराज लगातार अपने आप को बचाने के लिए लोगों से गिड़गिड़ा रहे थे। मोनिंदर, ये बताइए उस वक्त क्या हालात थे, आपको कब जानकारी मिली थी इस पूरी घटना की? सर जानकारी मुझे मिली थी 1:35-40 पे जी। मैं उस टाइम यहाँ आया था, मुझे तभी जानकारी मिली थी। मुझे उससे पहले कोई जानकारी नहीं थी। अगर मुझे जानकारी होती तो मैं 100% उस लड़के को डूबने नहीं देता। 15 दिन पहले क्यों? सारे सुविधा होने के कारण वो लड़का डुबा दिया सिस्टम ने। आप जब यहाँ आए तो आपने क्या देखा? यहाँ पे मैंने देखा था कि लड़का मुझसे 10 मिनट पहले डूब चुका था, ठीक है जी। और यहाँ पे सीढ़ियां गिर कर फायर ब्रिगेड वाले पानी में उतरने की कोशिश कर रहे थे, बोल रहे थे कि इसमें सरिया है, ठंडा पानी है, डूब गया है वगैरह। तो मैंने बोला क्या मैं जा सकता हूँ अंदर? बोले आप कैसे जा सकते हो? मका जी मुझ पे तैरना आता, मैं जा सकता हूँ। अपनी जिम्मेदारी पे जा सकते हो? मका हाँ जी जा सकता हूँ। नो जाइए। तो मैंने कमर से रस्सा बांधा, मैं सीधा दाग गया सीढ़ी पे उतरा, वहां तक मैं सीधा दाग गया। दाग के मैंने 30 से 40 मिनट कम से कम वो भाई ढूंढा, लेकिन मेरे आने से 10 मिनट पहले वो डूब गया था। लेकिन मुझसे कुछ लोगों ने बोला अगर आप जा रहे हैं तो जल्दी जाइए, वो लड़का की अभी 5 मिनट पहले ही आवाज आनी बंद हुई है। क्या पता वो बेहोश हो गया हो, कोई बहुत सारी चीजें हो जाती है। वो लड़का मेरे आने से 10 मिनट पहले डूब गया था, लेकिन फिर भी मैं गया था, क्या पता बेहोश हो गया हो, कहीं गाड़ी टकरी हो। क्यों? यहाँ से नहीं दिख रहा था कुछ भी, धुंध बहुत ज्यादा थी। धुंध यहाँ तक का भी नहीं दिख रहा था जहाँ घास है, 20 फुट का भी नहीं दिख रहा था उस दिन, वो तो कम से कम 50 मीटर भीतर था। फिर भी मैं 30 से 40 मिनट अंदर घूम के आया हूँ, सारा सिस्टम देख के आया हूँ, मुझे वो भाई नहीं मिला। सेम केस 15 दिन पहले हुआ था। सेम केस जब नोएडा अथॉरिटी, नोएडा प्राधिकरण ने किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। समय रहते जिस टाइम ये रोड कंप्लीट होता, अगर यहाँ पे फुटपाथ डिवाइडर वगैरह बनवाई दी जाती तो कल वो युवराज नहीं जाता। मुझे ये बताइए कि जब आप यहाँ पहुंचे थे, जिस तरह की बातें चल रही है, खुद उनके पिता का भी कहना है कि यहाँ पर नोएडा पुलिस के लोग मौजूद थे, यहाँ पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी, उसके बावजूद भी लोगों इस जद्दोजहद इस कश्म रहे कि कौन जाएगा, कब जाएगा, अभी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम आएगी। अगर टाइम से अगर वो डिसीजन लेते तो बच सकते थे। मैं बताऊंगा जो पुलिस की, देखो मैं नहीं कह सकता क्यों, पुलिस में तो कुछ लोग बुजुर्ग थे, मैंने सारे पुलिस वाले जानता हूँ, पुलिस वालों को मैं जानता हूँ। उनमें कुछ लोग पुलिस वाले जो 50+ एज थी उनकी, ठीक है जी, वो नहीं जा सकते ना, उनके पास सेफ्टी वगैरह थी, कुछ भी सेफ्टी जैकेट। उन्होंने जब देखा कि हम नहीं बचा पाएंगे, जब लड़का ज्यादा भीतर है, पुलिस ने फिर फायर ब्रिगेड को कॉल की कि जल्दी जल्दी घटनास्थल पर आइए। 20 से 25 मिनट बाद ही फायर ब्रिगेड आ गई थी, लड़का जब भी जीवित था, समझ रहे हो। लड़का, पुलिस ने फायर ब्रिगेड बुलाई, फिर एसडीआरएफ पे कॉल की जब वो लड़का डूब गया था। तो फायर ब्रिगेड का क्या कहना था जब फायर ब्रिगेड की टीम यहाँ पहुंची? फायर ब्रिगेड की टीम कहना का ये था कि बोल रहे हैं कि उन पे तैरना ही नहीं आता किसी पे। वो किस लिए भर्ती हुए थे? फिर आपदा से निपटने के लिए हुए। उन पे बोल रहे थे किसी पे तैरना नहीं आता। तैरना क्यों नहीं आता? फिर सरकारी महकमे में तुम किस लिए भर्ती हो? इसको तो हम जैसे लड़का ने ले लो ना फिर। अच्छा, जो ट्रक हादसा हुआ तो उस हादसे को उस दौरान भी आप मौजूद थे? हाँ जी, मौके पे मैं ट्रक के साथ चला, अगर मैं ना हूँ तो वो ड्राइवर मरता उस दिन। बस मैं उसके इस लड़का के युवराज के मौके पे नहीं था, मैं इसको मरण देता। वो मैंने 100% बचाया था और बचा के अपने घर लेके गया था। रात को सुबह 10 बजे उसे चौकी पे छोड़ा था मैंने। यानी कि 15-16 दिन पहले हादसा हुआ था, एक शख्स मरते मरते बचा, उसके बावजूद भी प्रशासन ने कोई इसमें बदलाव नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया जी। बस क्यों नहीं किया मैं बता सकता हूँ तुम्हें, कि वो ड्राइवर मरा नहीं था। शायद वो यहाँ मर जाता डूब के तो सेम ऐसे खड़े कर दिए जाते कि ड्राइवर डूब। इस घटना के बाद पुलिस ने आपको पुलिस स्टेशन बुलाया तो क्या कुछ पूछताछ की आपसे? पूछताछ ये की थी कि मोनिंदर जो सच्चाई है वो बताएं आप, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मगर सर देखो, सच्चाई बोलने में तो मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगा। क्या बोला मैंने सर से बोला, वो बोल रहे थे कि जो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो बनाएंगे हम तुम्हारी, वो घटना बताएं। मैं बोला कि सर मेरी तो सोशल मीडिया पे सारे न्यूज़ों पे वीडियो है, आप वहाँ देख लो। मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया तुमने? नहीं, हमें पर्सनल अपने कैमरा में, अपने फोन में वीडियो चाहिए। मगर ठीक है जी, बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बनाई, मैंने जो शुरू से लेकर लास्ट तक सारी घटना बताई। उन्होंने बोला कि फायर ब्रिगेड वाले तुमसे पहले वहाँ काम कर रहे थे, पुलिस वाले सब लगे हुए थे। मैं कहा जी लगे हुए थे, लेकिन जब लड़का जिंदा था जब भी थे वो, पर लड़का क्यों नहीं बचा उन पे? और मैं एक आम इंसान, एक नॉर्मल इंसान, एक मिडिल क्लास बंदा होके जो जिस चीज की मैंने ट्रेनिंग मिली, और मैं बिना सोचे समझे दाग गया, जहाँ वो लड़का था वहां तक गया अंदर तक, वो क्यों नहीं दागे? तो लड़का आपको मिला? सेफ्टी जैकेट भी थी, सेफ्टी जैकेट भी थी, ठीक है जी, 3x6 की नाप भी थी उनके पास,
फायर ब्रिगेड वालों के पास 100 मीटर का रस्सा भी था, सारी चीजें अगर चाहते तो वो बचा सकते थे 100%, लेकिन उन्होंने वो लड़का नहीं बचाया। आप ये कह रहे हैं कि लगातार आप बातचीत कर रहे हो, उस दिन भी आप काफी ज्यादा लोगों के बीच में आप एक्टिव थे, क्या इस बात का डर है आपको कि जो इसके जो बिल्डर है उसकी बात को लेकर भी आप बता रहे थे? जी जी 100% डर है। जो हजारों करोड़ का मालिक है, मैं एक मिडिल क्लास बंदा हूँ, क्या नहीं हो सकता, सबूत छुपाने के लिए क्या नहीं होता, गाड़ियां तक पलट जाती हैं, सब चीज हो जाती है, मेरा क्या नहीं हो सकता, मैं तो एक नॉर्मल इंसान हूँ। जो 1000 करोड़ का मालिक है वो तो मैं तो उसके सामने चीटी हूँ। तो मुझे कल से आशंका है इस चीज की, जिस चीज इंसान की मैंने इतनी बड़ी पोल खोली है, शायद मैं कैमरा के सामने ना हूँ तो तुम यहाँ से वीडियो बना के चुप चले जाते। जितनी सच्चाई मैंने बताई कोई नहीं बता पाता यहाँ जगह ना बोला। 3 दिन से लगातार कैमरे पे बोल रहा हूँ, मैं सोया भी नहीं हूँ। तो देखिए ये मोनिंदर हैं जो उस वक्त मौके पर मौजूद थे जब इसी बेसमेंट में जब युवराज अपनी जिंदगी और मौत से संघर्ष कर रहा था, लोगों से गुजारिश कर रहा था। युवराज ने बताया कि यहाँ मौके पर लोग मौजूद थे और यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद थे, यहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों ने यह डिसाइड नहीं कर पाए वो कि आखिर किस तरीके से बचाया जाए, जबकि उनके हाथों में रस्सा था। लास्ट में जब मनिंदर खुद उसमें इस बेसमेंट में कूदे और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब हम वहां तक पहुंचे उसके पास, तब तक वो शख्स जो है डूब चुका था और 10 मिनट पहले ही उसकी मौत हो चुकी थी। लेकिन इस प्रशासन में बड़ा सवाल उठता है। मनिंदर ने बताया कि जब 1 जनवरी की रात को जब यहाँ पे ट्रक का हादसा हुआ था, उस दौरान भी अगर प्रशासन पहले से सचेत होता तो शायद इस तरह की घटना नहीं होती। वीडियो के साथ प्रेरित कुमार, टाइम्स नाउ, नवभारत। सारे सुविधा होने के कारण वो लड़का डुबा दिया सिस्टम। आप जब यहाँ आए तो आपने क्या देखा? यहाँ पे मैंने देखा था कि लड़का मुझसे 10 मिनट पहले डूब चुका था। यहाँ से नहीं दिख रहा था कुछ भी, धुंध बहुत ज्यादा थी। धुंध यहाँ तक का भी नहीं दिख रहा था, जहाँ घास है 20 फुट का भी नहीं दिख रहा था उस दिन, वो तो कम से कम 50 मीटर भीतर था। फिर भी मैं 30 से 40 मिनट अंदर घूम के आया हूँ, सारा सिस्टम देख के आया हूँ, मुझे वो भाई नहीं मिला। सेम केस 15 दिन पहले हुआ था। जो ट्रक हादसा हुआ तो उस हादसे को उस दौरान भी आप मौजूद थे? हाँ जी, मौके पे मैं ट्रक के साथ चला, अगर मैं ना हूँ तो वो ड्राइवर मरता उस दिन। बस मैं उसके इस लड़का के युवराज के मौके पे नहीं था, मैं इसको मरण देता। वो मैंने 100% बचाया था और बचा के अपने घर लेके गया था। रात को सुबह 10 बजे उसे चौकी पे छोड़ा था मैंने। सारे सुविधा होने के कारण वो लड़का डुबा दिया सिस्टम ने। आप जब यहाँ आए तो आपने क्या देखा? यहाँ पे मैंने देखा था कि लड़का मुझसे 10 मिनट पहले डूब चुका था। यहाँ से नहीं दिख रहा था कुछ भी, धुंध बहुत ज्यादा थी। धुंध यहाँ तक का भी नहीं दिख रहा था, जहाँ घास है 20 फुट का भी नहीं दिख रहा था उस दिन, वो तो कम से कम 50 मीटर भीतर था। फिर भी मैं 30 से 40 मिनट अंदर घूम के आया हूँ, सारा सिस्टम देख के आया हूँ, मुझे वो भाई नहीं मिला। सेम केस 15 दिन पहले हुआ था। जो ट्रक हादसा हुआ तो उस हादसे को उस दौरान भी आप मौजूद थे? हाँ जी, मौके पे मैं ट्रक के साथ चला, अगर मैं ना हूँ तो वो ड्राइवर मरता उस दिन। बस मैं उसके इस लड़का के युवराज के मौके पे नहीं था, मैं इसको मरण देता। वो मैंने 100% बचाया था और बचा के अपने घर लेके गया था। रात को सुबह 10 बजे उसे चौकी पे छोड़ा था मैंने। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नवभारत पर।